नमस्ते दोस्तों हम तीसरा पाठ दो लघु कथाएं इसके बारे में जानकारी देख रहे हैं। पहली लघु कथा हमने देखी हरा घोड़ा। अब दूसरी लघु कथा देखते हैं सेठ का चित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। तो बिल्कुल भी दमड़ी खर्च नहीं करता था। वह बहुत ही कंजूस था। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। काम तो करा लेता था, लेकिन पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया कि मेरा चित्र बनवा दो। और जब चित्रकार ने पैसे मांगे, उसने चित्र बनवाया चित्रकार ने, लेकिन जब पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है, तुमने जो चित्र बनाया वह चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया, यानी बार बार मांगना। तकादा करना यानी बार बार मांगना। उसे गुस्सा आ गया चित्रकार को, और उसने कहा कि मैंने जितने भी चित्र बनाए उन सब चित्रों के पैसे दो। लेकिन वह सेठ नहीं माना। सेठ बड़ा धूर्त था। वो बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार गरीब था। अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने पूछा कि आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद का मतलब है प्रार्थना। आप प्रार्थना कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है। जो सेठ था वह धनी था, बड़ा आदमी था, और इसलिए उसने कहा कि सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब आदमी का साथ कौन देगा? तो चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि अकबर के पास 9 रत्न थे, और उनमें से एक बिरबल थे। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। जो घटना घटी हुई थी वह पूरी सुनाई। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। उसने फरियाद की दरबार में। तब सेठ को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? ये तो चित्र तुम्हारे ही दिखाई देते हैं, इन चित्रों में क्या कमी है? इस तरह बादशाह ने पूछा। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। बिल्कुल मेरे जैसा चित्र इस चित्रकार ने नहीं बनाया है। इस तरह सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे दे, न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। बिरबल, इसका न्याय तुम ही करो, इस तरह बादशाह ने कहा। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। सेठ क्या करता था?
चित्र बनाने के बाद अपना चेहरा बदल देता था, चेहरे के हाव भाव बदल देता था और कहता था कि चित्र ये मेरा नहीं है। तो इस तरह चेहरा बदलने में वह निपुण था। तो चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा था। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। संवर्धन का मतलब है बढ़ाना। तो कला बढ़ती है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है, विश्व में आगे बढ़ता है। और इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। इस तरह चित्रकार से उसने कहा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण का मतलब है आईना, दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। सेठ ने कहा कि यह चित्र नहीं है, यह दर्पण है, यह आईना है। नहीं, यही तो असली चित्र है, यही तुम्हारा असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। उसके जो रुपए थे वह चित्रकार को उसने लौटा दिए। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। दोस्तों, अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से आपने सुने हैं, तो उनमें से ही ये यहाँ पर 2 किस्से दिए गए हैं। पहला किस्सा हमने देखा था हरा घोड़ा और आज हमने देखा सेठ का चित्र। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये पाठ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।